डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान क्लास 8 सब्जेक्ट विज्ञान या मैं बोलूँ साइंस का सैम्पल पेपर 2। देखिए बच्चों, सैम्पल पेपर 2 आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका आपका 90% आएगा। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी वीडियो को, पूरे सैम्पल पेपर को, स्पेशली सारे सैंपल पेपर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको वार्षिक परीक्षा में, मेन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो आपका कल है। ठीक है, 12 मार्च को जो आपका विज्ञान का पेपर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी सैंपल पेपर से ही आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप वीडियो अगर हेल्पफुल लगी रही हो तो लाइक कर दो ना यार प्लीज़, और कमेंट में बताइएगा कि अगला क्या चाहिए। सैंपल पेपर 3 चाहिए तो जल्दी बहुत सारे कॉमेंट फर्स्ट बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है, कपास है, रेशम है, नायलॉन है या फिर ऊन है। बताइए मानव निर्मित रेशा क्या है आपका। तो आप लोग पहले कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका नायलॉन। क्या है राइट आंसर? नायलॉन। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा जो है वो नायलॉन है। सेकंड देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है जिंक। क्या है बेटा? इसका राइट आंसर जिंक है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत समस्या हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जितनी हेल्प हो सके मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थर्ड देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा, एनोफ्लीज मच्छर का, कॉकरोच का, घरेलू मक्खी या फिर तितली। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। क्या होगा आपका? मादा एनोफ्लीज मच्छर। फोर्थ देखिए, एक टेडपॉल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। एक टेडपॉल जिसे प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो क्या है बेटा? निपेचन है, कायांतरण है या फिर रोपण है या फिर मुकुलन है। इसका राइट आंसर है आपका क्या? कायांतरण। क्या है इसका राइट आंसर? कायांतरण बा वाला। फिफ्थ देखिए, सूर्य के सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य में सबसे, मतलब सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है आपका? बुध, पृथ्वी, मंगल या फिर आपका क्या? नेपच्यून। तो राइट आंसर है आपका क्या? दा वाला नेपच्यून इसका राइट आंसर है। सूर्य का मतलब सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह जो है नेपच्यून ही है। ठीक है, चलिए, और सबसे छोटा अगर मैं बोलूँ तो कौन सा है? बुध। चलिए आगे देख ले जरा। आगे देखेंगे तो आएंगे अपन कहाँ? रिक्त स्थानों पर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो क्या होता है? उस बल का उदाहरण क्या होता है? तो उसको बोलेंगे हम पेशीय बल। क्या बोलेंगे? पेशीय बल। एक धनुष द्वारा जो खींचे जाने के लिए धनुर्धर द्वारा बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं पेशीय बल। क्या दिया है? जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन का उसके खालिस्तान ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर है ज्वलन ताप तक। मतलब जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को ज्वलन ताप तक, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ज्वलन। ज्वलन। ठीक है, राइट आंसर ज्वलन ही होगा। आपको अगला पूछा गया है क्या कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। प्रथम चरण जो होता है मिट्टी का, मिट्टी की तैयार करना या मैं बोलूं कि मिट्टी का पलायन करना होता है। फोर्थ देखिए, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र लिखिएगा। सूक्ष्मदर्शी यंत्र। और इसके अलावा अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं लिखना चाहते तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। तो अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है।
आपको आगे पूछा गया है कि ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ होता है? एक लाभ बताना है आपको। रेड डाटा पुस्तक क्या वाला देखिए बोला गया है, युग्म नज और गर्भ में एक विभिन्नता बताइए। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के नाम बताना है। जल को संरक्षित कौन कर सकता है? ऐसी 2 विधियां लिखिए किस प्रकार से। लघुत्तरीय क्वेश्चन में बोला गया आपको कि तरल में गति वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? वर्णन दीजिए। सेकंड है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसके चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या लिखा है अब आगे आप देखेंगे। थर्ड वाला, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि मोमबत्ती को ज्वाला का नामांकित चित्रण बनाना है। मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका नामांकित चित्र बनाना है, मतलब नाम सहित। इसके अलावा समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। छठवां क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिका का चित्र बनाना है, या फिर इसके अलावा जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका, दोनों में अंतर बता दीजिए। यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बना दीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा 1 पेज तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्य प्रदेश के नाम लिखिए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित होते हैं, मतलब जहां संभावना ज़्यादा होती है कि यहाँ पर भूकंप आ सकता है। आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो व्याख्या देना है आपको इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा गया है कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर होता है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक और सितारा। मानव वाक्य यंत्र को चित्र बनाना है आपको, मानव के वाक्य यंत्र का। इसके अलावा आपको दूसरे क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि 8वें में दिए तो अपन एक करेंगे, ये 2 करो या फिर ये 2 करो, ठीक है। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण को सूत्रों का नाम लिखना है। आगे क्या दिया है आपका? आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि नियमित और विसरित परिवर्तन में अंतर दीजिए। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके अलावा इसके 8वें में दिया है कि यह दर्शाने के लिए आपतित किरण या फिर परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप द्वारा वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी लिखना है इस पर आपको। जल प्रदूषण के 2 कारण, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप लोग, ठीक है। शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कर दो, या फिर वायु को प्रदूषित करने वाली 2 गैस के नाम। तो 2 ये करने हैं या फिर 2 ये करने हैं। 5 2 7 नंबर के हैं, छोड़कर कुछ नहीं आना है, सारा हमें कंप्लीट करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो जल्दी से बिना बोले लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो तब तक तुम्हें सैम्पल पेपर 3 के बारे में पता चल जाएगा। और वन मोर थिंग, अभी वीडियो को बंद मत करिए, आप लोग आपके 5 जो रियल मित्र है, फ्रेंड जो सर्कल है आपको, उसमें शेयर कर दो, वो भी इस सैम्पल पेपर को देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत IMP है बेटा। सैम्पल नंबर 3 मैं बोलूँ या सैम्पल पेपर 3 बोलूँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से कॉमेंट कर दो। जितने कॉमेंट आएंगे उतने जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।